हेलो एवरीवन। आज हम लोग महाकसाय पढ़ेंगे। बस हम लोग सारे महाकसाय लर्न नहीं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसमें कौन सी औषधियाँ कॉमन हैं या कैसे इसको याद करेंगे। मैं आपको बस ट्रिक्स बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग जीवनी देखते हैं। ये सबसे पहले जो एक टेबल ये आपके पास बना होगा, इसको मैं साथ साथ कराते चलेंगे। जैसे नी वाले 6 हैं ना, तो जीवनी है, बृहणी है, लेखनी है, भेदनी, संधानी और दीपनी। इनको 6 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसे मैं एक कराते चलूँगी आपको। जीवनी में देखिए अष्टवर की औषधियाँ हैं ना, तो एक सेकंड मैं पेन ले लेती हूँ। जैसे अगर आप लोग देखिए, हाँ, जीवनी महाकसाय में क्या है कि जो अष्टवर की औषधियाँ हैं वो पेयर में, जैसे जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इतना जो है आपका ये अष्टवर्ग का है। तो अष्टवर्ग की 6 औषधियाँ हैं। क्या नहीं है? रिद्धि और वृद्धि जो है नहीं है इसमें। अष्टवर्ग का रिद्धि और वृद्धि नहीं है। क्या है? जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ये पेयर में आपको मिलेगा। रिद्धि वृद्धि की जगह मुद्य पाणी और मांस पाणी आया है अलग से। जीवंती, जीवनी है तो जीवंती है, और मधुक है, याद करना आपको। तो हमें जीवनी महाकसाय याद हो जाता है कि अष्टवर्ग की इसमें 6 औषधियाँ हैं। जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद पाणी, मांस पाणी और जीवनी से जीवंती और मधुक। इसको हम लोग याद करेंगे। और अष्टवर्ग की औषधि कौन सी जो नहीं है वो याद करेंगे हम लोग, रिद्धि और वृद्धि। एक इस जीवनी महाकसाय से जो मिलता हुआ है शुक्र जनन महाकसाय, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको यहीं पे नोट डाउन करिए। शुक्र जनन महाकसाय में जीवनी के 7 औषधियाँ हैं। क्या क्या है? जीवक, ऋष्वक है, काकोली, क्षीर काकोली है ना, मूद पाणी और मांस पाणी है, साथ में मेधा है। क्या नहीं है? महामेधा नहीं है ना, महामेधा नहीं है। जो अष्टवर्ग में अगर गिना जाए, जीवक, ऋष्वक, मेधा आएगा, महामेधा नहीं है, काकोली, क्षीर काकोली। सीक्वेंस से हम लोग याद करेंगे ना। तो अगर हम लोग देखते हैं शुक्र जनन में क्या क्या है, जीवक है, ऋष्वक है, मेधा है, महामेधा नहीं है, काकोली, क्षीर काकोली है। ये अष्टवर्ग का वहाँ पे 5 औषधि और मुदपर्णी और मांसपर्णी भी आया है। तो जीवनी की कितनी औषधियाँ हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। तो हम इसको कंपेयर के साथ याद करेंगे तो याद हो जाएगा ना, कि शुक्र जनन में के साथ इसका कंपेरिजन करेंगे ना, जीवनी में और शुक्र जनन का। तो इसको आप यहीं पे नोट डाउन करेंगे कि शुक्र जनन महाकसाय में जीवनी की 7 औषधियाँ हैं, अष्टवर्ग की 5 औषधियाँ हैं। क्या नहीं है अष्टवर्ग में? महामेधा नहीं है ना, जीवक, ऋष्वक है जीवनी का, मेधा है, काकोली, क्षीर काकोली है। ठीक है, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो और अच्छे से करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ देखें तो काकोली और क्षीर काकोली है ना, काकोली और क्षीर काकोली है वो। अब आप आगे अगर देखते हैं काकोली, क्षीर काकोली, तो गृहिणी में भी आपको मिलेगा काकोली और क्षीर काकोली। देखिए, तो जीवनी का काकोली, क्षीर काकोली गृहिणी में भी कॉमन है। पैस्या और अश्वगंधा, ये देखिए आप, ये बल्ले में भी आया है। पैस्या, आप इसको नोट डाउन करेंगे। पैस्या और अश्वगंधा कहाँ का आया है? गृहिणी में भी आया है और बल्ले में भी आया है ना। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर बृहण करना है हमें अपने शरीर में, वो हमको बृहण मतलब हमको मोटा बनाना है, अपने को स्थूल बनाना है, तो हम लोग जानते हैं, सभी लोग मिल्क लेना शुरू करते हैं अश्वगंधा के साथ। पैस्या एक प्लांट है, लेकिन हम कोरिलेशन की याद कर सकते हैं, पैस्या और अश्वगंधा। अश्वगंधा से ऋषिगंधा भी याद हो जाएगा, एक जैसे है ना। और पैस्या से हम क्षीरणी को भी याद कर सकेंगे। ठीक है, तो पैस्या और क्षीरणी एक साथ कर लेंगे। पैस्या देखिए हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं, काकोली, क्षीर काकोली जीवनी का आ गया। पैस्या और अश्वगंधा जो है गृहिणी में बल्ले महाकसाय का आया है। ठीक है, और अश्वगंधा से ऋषिगंधा भी याद हो जाएगा, पैस्या से क्षीरणी एक जैसे हैं तो याद हो जाएगा। वो हमें याद क्या करना है? भद्रौदनी और भारद्वाजी जो पेयर में हैं। ठीक है, और लर्न क्या करना पड़ेगा? रात, छवक और वात्यायनी 2 एक्स्ट्रा आपको याद करने पड़ेंगे। इस तरह अगर हम कंपैरिजन करके याद करते हैं तो हमें आसान होगा। तो हमने क्या देखा? गृहिणी में जो है काकोली, क्षीर काकोली जीवनी का आया है। पैस्या और अश्वगंधा जो है बल्ले महाकसाय का आया है। अश्वगंधा से ऋषिगंधा का है, और पैस्या से हम क्षीरणी को भी ले सकते हैं। क्षीरणी एक जैसे लग रहा है ना, जबकि दोनों अलग अलग प्लांट है, बस एक कोरिलेशन के लिए हम लोग याद करेंगे। और पेयर में इसमें क्या है? भद्रौदनी और भारद्वाजी। रात, छवक और वात्यायनी आपको लर्न करना पड़ेगा।
अब हम लोग लेखनी महाकषाय। लेखनी महाकषाय मतलब अगर कोई स्थूल व्यक्ति अगर वो चाहता हो कृश हो जाए तो उसको लेखन महाकषाय की लेखनी औषधियाँ लेनी पड़ेंगी। लेखनी महाकषाय में क्या क्या है, हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, चित्रक चिरबिल, इसको याद रख लेंगे हम लोग। लेखनी में आएगा और यहीं पर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो है भेदनी है उसमें चित्रक चिरबिल आ रहा है, ठीक है, चित्रक चिरबिल, इसको आप नोट डाउन करेंगे कि अगर चित्रक चिरबिल एक साथ आ गया तो भेदनी हो जाएगा, और अगर केवल क्या कहते हैं चित्र को चिरबिल आया तो लेखनी हो जाएगा, लेखनी महाकषाय हो जाएगा ना, इसको आप याद करेंगे। और लेखन करना है तो अक्सर देखेंगे जो भी स्थूल रहता है उसको अक्सर हम लोग उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हम लोग कटुरोहिणी या कुटकी जरूर जोड़ते हैं, तो कटुरोहिणी याद कर लेंगे ऐसे। और पहली ड्रग इसकी क्या है, मुस्त और कुष्ठ ना, तो इसको आप कैसे भी कोरिलेट करके याद करिए कि लेखनी से चित्रक ने चिरबिल का मस्त इमेज बनाया, ऐसे कुछ बना सकते हैं। लेखनीय मतलब पेन से, मतलब आप कोरिलेशन के तौर पे, या तो मेरा तो कहना सीधे याद करिए, चित्रक और चिरबिल जो है लेखनी में आया, चित्रक चिरबिल भेदनी में आया है, और हरिद्रा दारू हरिद्रा पेयर में आपको याद हो जाएगा। हरिद्रा दारू हरिद्रा है पेयर में, कटुरोहिणी हम लोग देते हैं, और लेखन के लिए बचा भी बहुत देते हैं हम लोग, तो बचा याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। मुस्त कुष्ठ से श्लोक स्टार्ट है और हेमवती से इसका अंत में आया है, हेमवती, तो इसको ऐसे करके आप याद करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि मुस्ता जो है वो है लेखनी में आया है, जबकि हम लोग अग्रे में देखेंगे संग्रहणी दीपनी पाचनी आया है ना, तो अग्रे में भी क्या आया है इसको भी याद करेंगे आप। अब हम लोग देखते हैं भेदनी, मैंने आपको याद कराया, चित्रक चिरबिल आ जाएगा। चित्रक और चिरबिल जो है लेखनी में है, चित्रक चिरबिल भेदनी में आया है। और हम लोग क्या याद करेंगे, सांखिनी सकुलादिनी स्वर्णछीड़ी, एक जैसे आपको टर्म दिखाई देंगे, सांखिनी सकुलादिनी और स्वर्णछीड़ी, ठीक है। सांखिनी सकुलादिनी और स्वर्णछीड़ी, ठीक है। इसको याद करेंगे तो चित्रक चिरबिल सांखिनी सकुलादिनी स्वर्णछीड़ी एक साथ याद कर लेंगे आप, ठीक है। भेदनी में आया, भेदन की जरूरत हमको सुबह सुबह है, एक तरह से याद कर सकते हैं, सुबह अर्क उर्बुक अग्निमुखी, तो जो भी तीक्ष्ण औषधियाँ भेदनी में आई हैं, सुबह अर्क उर्बुक अग्निमुखी, चित्रक चिरबिल से हम लोग पकड़ लेते हैं, सांखिनी सकुलादिनी स्वर्णछीड़ी से पकड़ लेते हैं, एक जैसे जो नाम है उनको एक साथ करेंगे हम लोग। तो भेदनी महाकषाय भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा संधानी महाकषाय। संधानी महाकषाय हम लोग याद करेंगे, मधुपर्णी कृष्णपर्णी, एक से जैसे आ रहे हैं ना, एक से औषधियाँ आ रही हैं, क्या, मधुपर्णी और कृष्णपर्णी, ठीक है। और आप नोट डाउन करेंगे कि स्नेहोपग में भी मृदिका मधुपर्णी आएगा, मधुपर्णी आपका स्नेहोपग में भी आएगा, यहीं पर आप नोट डाउन करेंगे कि मधुपर्णी, ठीक है। अगर आएगा साथ में तो स्नेहोपग रहेगा, अगर मृदिका उसके आगे लगा तो स्नेहोपग हो जाएगा, और मधुपर्णी से श्लोक स्टार्ट होगा, कृष्णपर्णी उसके बाद लगा होगा, संधानी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या याद करेंगे कि इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो मोचरस और धातकी, मोचरस धातकी भी आपको बहुत मिलेगा, मोचरस और धातकी ना, मोचरस धातकी आप नोट डाउन करेंगे, पूरी संग्रहणी में आएगा, और एक संधानी महाकषाय में हम लोग देख रहे हैं ना। अकेला मोचरस कई जगह आएगा, मैं इसको लास्ट में नोट डाउन कराऊंगी, लेकिन मोचरस और धातकी दोनों पेयर में संधानी और पूरी संग्रहणी महाकषाय में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा लोद्र प्रियंगु कटफल आया है। संधानी में क्या करना, हमको अगर कहीं मान लीजिए चोट लगी, भग्न हो गया, तो उनको जोड़ना है, संधान मतलब जोड़ना, तो आप याद करेंगे म वाले एक जैसे शब्द जो है, मधुपर्णी कृष्णपर्णी, ये एक जैसे जो हैं वो आ रहा है संधानी में, ठीक है। मोचरस धातकी आ रहा है, आप इसको याद रखेंगे, लोद्र प्रियंगु आ रहा है, ठीक है। अब मोचरस धातकी और कहाँ पर आ रहा था, पूरी संग्रहणी में भी आ रहा। मधुपर्णी मृदिका के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, स्नेहोपग हो जाएगा, इसको याद करेंगे। इसके बाद हम लोग दीपनी महाकषाय देखेंगे। दीपनी महाकषाय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आता है, पंचकोल प्लस मरीच, इसको सरूषण बोलते हैं, देखिए, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर मतलब अदरक ना, ये पूरा क्या पंचकोल है, उसके साथ देखिए मरीच अगर मिल गया तो सरूषण हो जाएगा, ठीक है। तो सरूषण प्लस अजमोदा देखिए, इतना लिख लीजिए, ये शूल प्रशमन महाकषाय में भी आया, आप लोग भी ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, सरूषण प्लस अजमोदा कहाँ है, दीपनी और शूल प्रशमन में, तो ठीक है। तो अब इसको हम लोग याद करेंगे कि कैसे अंतर करेंगे कि अम्लवेतस, देखिए इसमें एक्स्ट्रा है,
और भल्लातकास्ती और हिंगू निर्यास। भल्लातकास्ती और हिंगू निर्यास बहुत पूछा हुआ है, इसको याद करेंगे ना। अच्छा, इसको ऊपर भी लिख डालेंगे आप लोग, मैंने लिखा होगा ऊपर, देखिए भल्लातकास्ती कहाँ देना है हमको। भल्लातकास्ती हमने दिया है यहाँ पर दीपनीय में दिया है, ठीक है। और आप लोग देखिए भल्लातक कहाँ दिया है, तो मूत्र संग्रहणी में दिया है, ठीक है। और ऐसे ही अरुस्कर और भल्लातक कुष्ठ में दिया है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। भल्लातकास्ती कहाँ है, दीपनीय महाकसाय में। भल्लातक कहाँ है, मूत्र संग्रहणी में है। भल्लातक और अरुस्कर कहाँ पर है, कुष्ठ में है। इसको आप ऊपर से नोट डाउन करेंगे तभी याद होगा। भल्लातकास्ती बहुत बार पूछा हुआ है, दीपनीय महाकसाय इसको याद रखेंगे। हिंगू निर्यास कहाँ पर आया है, ये भी याद रखेंगे कि दीपनी में आया है। और बाकी आप याद रखेंगे पंचकोल प्लस मरी सदूषण आया है, अजमोदा आया साथ में। ये पूरा सेम बिल्कुल शूल प्रशमन में भी आएगा, सदूषण प्लस अजमोदा शूल प्रशमन में भी आएगा। बाकी जो है उसमें 4 एक्स्ट्रा ड्रग है ना। बाकी यहाँ पर क्या है कि अम्लवेतस है, भल्लातकास्ती और हिंगू निर्यास, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दीपनी महाकसाय है लेकिन पाचनी महाकसाय नहीं है, ये भी पूछा हुआ है, इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद बल्ले महाकसाय, मैंने आपको साथ में ही देखिए पैसा और सुगंधा याद कराया है ना, बल्ले के लिए और गृहिणी के लिए। और हमको अगर बल चाहिए, अगर हमारे अंदर बल आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। स्थिरारोहिणी साथ में याद करेंगे। और बला और अति बला, बला और अति बला देखिए ना, बल के लिए जो मिलिट्री में भर्ती होने के लिए लोग दौड़ते हैं, वो लोग बला चूर्ण बहुत सेवन करते हैं मिल्क के साथ, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। बला और अति बला ना पेयर में है। पैसा सुगंधा याद करेंगे, स्थिरारोहिणी याद करेंगे, बला अति बला याद कर लेंगे। और हमको मेंटल रिलैक्सेशन भी चाहिए ना, मेंटली भी हमें स्ट्रांग होना, तो इंद्रिय है ना, और ऋषभि है, अतिरसा है, ठीक है, ऋषि प्रोक्ता है, तो याद रखेंगे। पैसे और सुगंधा मिल गया हमें, तो बल्ले और बिहड़ी कर देंगे। स्थिर और रोहिणी बला अति बला साथ में मिल गया, बला अति बला साथ में याद करिए, स्थिर और रोहिणी साथ में याद करिए, तो बल्ले लगा देंगे। इंद्रिय ऋषभि से श्लोक स्टार्ट है, ठीक है, बल्ले का। अब हम लोग वर्ण महाकसाय करेंगे। वर्ण महाकसाय में देखेंगे क्या क्या है कि इसमें चंदन है। अच्छा, इसमें देखेंगे कि सीता और लता, 2 लड़कियां सीता लता हैं जो क्या लगाती हैं, चंदन लगाती हैं, ठीक है। तो और क्या लगाती हैं, उसीर लगाती हैं, ठंडा ठंडा चीज़ें लगा रही हैं, दूध लगा रही हैं, पैसा लगा रही हैं। पैसा एक प्लांट है लेकिन याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं। सीता लता लड़कियाँ चंदन लगाई, पैसा लगाई और उसीर लगाई अपने फेस पे। अगर जैसे हम लोग अक्सर क्या लगाते हैं, वर्ण के लिए हरिद्रा लगाते हैं ना, लेकिन याद रखेंगे हरिद्रा दारू हरिद्रा चरक के वर्ण महाकसाय में नहीं है ना। वर्ण महाकसाय में क्या है, शरीर के वर्ण को प्राकृतिक अवस्था में लाने वाले द्रव्य को वर्ण इसमें रखा गया है ना। तो इसको कोरिलेशन के लिए याद कर सकेंगे। सीता और लता 2 लड़कियां हैं, वो चंदन और पैसे लगाती हैं, फेस पे उसी लगाती हैं, इतना तो आपको याद हो गया। चंदन तुग से श्लोक स्टार्ट है, इसको याद रखेंगे। पद्मक है, कमल ना, और मंजिष्ठा सारिवा है। मंजिष्ठा और सारिवा वैसे भी आप देखेंगे जो वर्ण अगर कोई कुछ लेता है तो उसमें मंजिष्ठा सारिवा रक्त प्रसादन की औषधियाँ हैं, इसको भी ज़रूर ले लेते हैं। अगर किसी को बहुत पिंपल होते हैं तो वो भी लेते हैं रक्त प्रसादन की औषधियाँ, तो मंजिष्ठा सारिवा आप लोग याद रखेंगे वहाँ से। चंदन तूग याद रखेंगे। सीता लता 2 लड़कियाँ हैं जो पैसा चंदन उसीर ये सब लगा रही हैं और साथ में मंजिष्ठा और सारिवा भी ले रही हैं, तो आप कोरिलेशन करके याद कर सकेंगे इस तरह से। कंठ क्या है, कंठ में बहुत पूछा हुआ इच्छुमूल, तो आप याद रखिए। अच्छा, आप देखे होंगे जो सिंगर लोग रहते हैं अपना गला सही करने के लिए वो मुलेठी अक्सर चूसते रहते हैं, तो आप याद रखिए मधुक है इसमें। थोड़ा कफ को क्लियर करने के लिए पिपली लेते हैं वो लोग। स्मूथनिंग के लिए द्राक्षा लेते हैं, आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं ना। इच्छुमूल है, इच्छुमूल को भूले ना, तो मतलब अपने इच्छुमूल से एक तरह से याद कर सकते हैं कि अपने कफ को साफ़ किया, ऐसे याद करने के लिए इच्छुमूल से साफ़ कर लिए, फिर मुलेठी लिए, पिपली लिए और द्राक्षा लुब्रिकेंट के लिए लिए, ठीक है। और बृहति कंटकारी आया हुआ, जो पेयर में है उसको जरूर याद रखेंगे, बृहति और कंटकारी, ठीक है। इसके अलावा विदारी और कैटरे भी आया हुआ है ना। तो क्या है कंठ में, हमने आपको बताया इच्छुमूल है, मुलेठी है, पिपली है, द्राक्षा है, ये सब कंठ के लिए लेंगे लोग। बृहति कंटकारी लेंगे ना, कैटरे आया है, इसको याद रखेंगे। हृदय महाकसाय चलते हैं। हृदय महाकसाय में सारी जो अम्ल वाली औषधियाँ हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि बेर की जो 2 जातियाँ वो कहाँ पर आई हैं, कुवल और बदर, ये कहाँ पर आई हैं, हृदय महाकसाय में आई हैं ना। बेर की 3 जातियाँ कहाँ पर आई हैं, बीरेचनोपग में आएंगी, आप इसको नोट डाउन करेंगे। बेर की जो 3 जातियाँ कुवल बदर करकंधु, ये बीरेचनोपग महाकसाय में आएंगी। 2 जातियाँ कुवल बदर हृदय महाकसाय में आएंगी। अर्जुन जो है हृदय महाकसाय में नहीं आया हुआ है। अर्जुन तब आया कहाँ, उदर्द महाकसाय में। ये सब चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे। हृदय महाकसाय में क्या आया है, आम्र अम्रातक, लकुच कर्मर्द, ऋक्षाम्ल अम्लवेतस,
कुअल वदर, दाड़िम मातुलुम, ये सब चीज़ें कहाँ पर आई है? हृदय महाकसाय में आया है। ठीक है, तृप्तिग्न में क्या आया है? तो तृप्तिग्न में याद रखेंगे कि नागर चाबिज, अच्छा इसमें याद रखेंगे पंचकुल की 4 औषधि हैं और पिपली मूल नहीं है, और क्या है? त्रिमध है, विमुची, बिडंग, ठीक है, बिडंग, मुरवा और चित्रक ना, विमुची ना, याद रखेंगे इसको। इसमें त्रिमध है, ठीक है, बिडंग, मुरवा और चित्रक है इसमें, ठीक है। पंचकोल की 4 औषधियाँ, पिपली मूल नहीं है इसमें। और क्या याद करेंगे इसमें? देखिए नागर चाब चित्रक तो ये पंचकोल का ही हो गया, ठीक है, बिडंग हो गया, मुरवा, गुड़ची है इसमें एक याद रखेंगे, ठीक है, गुड़ची है, पटोल से श्लोक ख़त्म है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसमें पंचकोल की क्या नहीं है? तो पिपली मूल नहीं है, इसको आप लोग भी लिख के काट लेंगे। अब हम लोग अर्शोग्न महाकसाय आते हैं। अर्शोग्न महाकसाय भल्लातक और सूरनकंद नहीं है ना, इसको नोट डाउन करेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सुश्रुत वाग्भट ने बताया कि आर्द्र अर्श में कुटज देते हैं और शुष्क अर्श में भल्लातक देते हैं। कुटज तो दिया है इन्होंने, लेकिन भल्लातक का वर्णन नहीं है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप कि भल्लातक नहीं बताया है और सूरनकंद नहीं बताया है। तो अभया कुटज है इसमें, कुटज, बिल्व, चित्रक एक राउंड कर लेंगे आप लोग। उसके बाद याद करेंगे इसमें दारू हरिद्रा है, इसमें और क्या है? अभया है, ठीक है, ये देखिए अभया है, धनव्यास है, ठीक है। आप लोग इतना याद रहे, कुटज, बिल्व, चित्रक है। अर्श के मरीज को हम लोग चित्रकारी बट्टी खूब देते हैं, तो चित्रक याद रखेंगे। अभया देते हैं, अभया रिश्ना, तो अभया याद रखेंगे, ठीक है। और हरिद्रा, दारू हरिद्रा याद रख लेंगे। क्या नहीं है? भल्लातक, सूरनकंद नहीं है। कुष्ठग्न में क्या आएगा? कुष्ठग्न में देखिए आप लोग अभय और आम्लक है, विभीतक नहीं है ना, त्रिफला का विभीतक नहीं है, इसको नोट डाउन करेंगे। खदिर से स्टार्ट श्लोक, खदिर, अभय, आम्लक, हरिद्रा है यहाँ पर, दारू हरिद्रा नहीं है। जबकि ऊपर आप देखेंगे तो क्या था? अर्शोग्न महाकसाय में दारू हरिद्रा आया है, कुष्ठग्न में हरिद्रा आया है ना, कुष्ठ में हरिद्रा का लेप लगाना है। अरुस्कर मैंने अभी आपको याद कराया था, अरुस्कर भल्लातक का पर्याय है ना, कि भल्लात का अस्थि दीपनी में था, ठीक है। और अरुस्कर कहाँ पर है? तो कुष्ठग्न में मैंने आपको याद कराया था। सप्तपर्ण है, आरगवध है। आप देखेंगे कि कुष्ठ पे लेप में आरगवधी अध्याय पूरा लिखा गया, तो आरगवध वहाँ से है। करवीर है, बिडंग है, और जाति प्रवाल इंपॉर्टेंट है। जाति प्रवाल बहुत पूछा हुआ है, चमेली की पत्ती की जाति प्रवाल कहाँ पर? कुष्ठग्न महाकसाय में। तो हम लोग कुष्ठग्न महाकसाय करेंगे। इसमें क्या नहीं है? विभीतक नहीं है, अभय और आम्लक है, ठीक है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा नहीं है इसमें, ठीक है। और अरुस्कर है, ठीक है। आरगवध मैंने याद बताया था आपको, तो उसको आप ऐसे कर सकेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे आप तो नीम नहीं है ना, कुष्ठग्न में नीम नहीं है। नीम कहाँ पर आया? कंडुग्न महाकसाय में आएगा। अगर कहीं खुजली होती है तो देखते हैं ना हम लोग नीम से स्नान कराते हैं, नीम के पानी से, तो आप इसको भी राउंड कर लेंगे। नीम है कहाँ पर? कंडुग्न में, ठीक है। तो कंडुग्न में क्या है? कहीं खुजली होगी तो क्या लगा रहा है? चंदन लगा रहा है, ठंडा ठंडा नलद लगा रहा है। एक कोट के तौर पर आता है कृतमाल, नक्तमाल बोलते हैं कि अगर किसी के पास माल बहुत ज़्यादा आ गया तो हाथ में खुजली होती, तो याद कर सकते हैं कृतमाल, नक्तमाल, चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल। निम्न बता दिया मैंने। कुटज है, सरसप, अगर मान लीजिए किसी को दर्द होता है, शीत पित्त, खुजली होती है तो सरसों का तेल लगाते, तो वहाँ सरसप याद कर सकेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोरिलेशन करके याद करेंगे ना। कृमिग्न देखते हैं। कृमिग्न में हम लोग देखेंगे तो हम लोग बिडंग जानते हैं, बिडंग कृमिग्ना नाम ना 25वें अध्याय से। अच्छीव है, मरीच है, गंडीर है, ठीक है। याद क्या करेंगे? किड़ही, स्रवदृष्टा, आखुपर्णिका, विषपर्णिका, आखुपर्णिका, विषपर्णिका, आखुपर्णिका से हम लोग श्लोक को पकड़ लेंगे। किड़ही, स्रवदृष्टा से पकड़ लेंगे, ठीक है। विडंग है, अच्छी मरीच है ना, तो कोरिलेशन करके ही याद करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग ये पूरा इसको रिवाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या था, और इसको अच्छे से करेंगे। फिर पार्ट 2 में इसके आगे का आएगा। ये स्टार्टिंग का सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से करिए। जैसे हम आपसे 2-4 पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको याद कराया ना, कोरिलेशन ज़रूर याद रखेंगे कि जैसे हम लोगों ने जीवनी में याद किया कि जीवनी में अष्टवर्ग की क्या थी? औषधियाँ थीं, अष्टवर्ग की 6 औषधियाँ थीं, ठीक है। तो ऐसे ही जो अष्टवर्ग की 5 औषधियाँ वो कहाँ थी? शुक्र जनन में थी। जीवनी की 7 औषधियाँ कहाँ थी? शुक्र जनन में थी, ठीक है। जीवनी में जो औषधियाँ थी सब पेयर में थी, हमको याद हो जाएगा, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा,
काकोली क्षीर काकोली ना। और जो शुक्र जनन में क्या नहीं था, महामेदा नहीं था अष्टवर्ग का। जीवनी के साथ क्या क्या था, जीवक ऋषभक मेदा, ठीक है, काकोली क्षीर काकोली मृतपाणी मांसपाणी। अष्टवर्ग की कौन सी औषधि जीवनी महाकषाय में नहीं है, तो रिद्धि वृद्धि नहीं है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। गृहिणी में जीवनी क्या क्या है, काकोली क्षीर काकोली, पैस्या सुगंधा बल्ले का है इसमें गृहिणी में, ठीक है। पैस्या सुगंधा ऋषगंधा और पैस्या से छीणी कर लेंगे, भद्रौदनी भारद्वाजी को रिलेशन कर लेंगे आप। लेखनी में मैंने बताया चित्रक चिरबिल भी आप याद रखेंगे। चित्रक चिरबिल जो है भेदनी में है, इसमें हरिद्रा दारू हरिद्रा भी पेयर में है, कटु रोहिणी है लेखनी में। भेदनी में चित्रक चिरबिल शंखनी सकुलादनी स्वाड शीरी। भेदन की जरूरत सुबह सुबह, सुबह शुरू है श्लोक। इसके बाद हम लोग दीपनी महाकषा, दीपनी संधानी महाकषा है। संधानी में क्या, मधुक मधुपाणी पृष्ठपाणी एक जैसे हैं, ठीक है। सवंगा मोचरस और धातकी है, तो मोचरस और धातकी कहाँ कहाँ आया है, पुरी संग्रहणी में और दीपनी में आया हो, पुरी संग्रहणी और संधानी में आया, इसको याद रखेंगे। दीपनी महाकषाय देखेंगे तो इसमें क्या क्या आ रहा है, सदूषण अजमोदा आ रहा है, साथ में भल्लाद कस्ती हिंगू निर्यास इंपॉर्टेंट था ना, याद कराया था मैंने आपको। ऐसे ही कोरिलेशन करके याद करेंगे। बल्ले में क्या याद करा, पैस्या सुगंधा याद करा, स्थिरा रोहिणी बला अतिबला याद कर सकते हैं आप। वाणे में मैंने बताया हरिद्रा दारू हरिद्रा नहीं है, चंदन तुक से श्लोक स्टार्ट है। सीता लता दो लड़कियां जो पैस्या लगा रही हैं, शीर लगा रही हैं, चत्तर लगा रही हैं, साथ में मंजिष्ठा सारिवा खा भी रही हैं, ठीक है। कंठ में क्या है, इच्छू मूल से हमने गले को साफ किया है, फिर मुलेठी चूसा है, पिपली लिया, द्राक्षा लुब्रिकेंट के लिए लिए हैं, अब बृहति कंटकारी भी है पैर में। और हृदय के लिए क्या है, कुवल बदर बेर की दो जाति, सारी जो खट्टी चीज़ें हैं, आम राम रातक लकुच कर्मर्द वृक्षाम लम लबेतस ना, पैर में करके याद कर लेंगे हम लोग इसको। तृप्तिग्न क्या है, कफ का एक नानात्मक विकार है ना, भरा हुआ लगना एकदम, तो उसमें क्या क्या है, पंचकोल की 4 औषधियाँ हैं, बाकी त्रिमद है ना। और पंचकोल की क्या नहीं है, पिपली मूल नहीं है, इसको याद रखेंगे हम लोग। और उसके बाद अरसोग में हम बताया था, मैंने बताया था कि अभ्या है, कुटज है ना, चित्रक है, जो हम लोग दवाएँ चलाते हैं अक्सर। और इसमें क्या है, इसमें है दारू हरिद्रा है, ठीक है, वचा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कुष्ठाग्न में क्या है, कुष्ठाग्न में है अभ्या आमलक है, हरिद्रा है, याद रखेंगे, ठीक है। दारू हरिद्रा नहीं है इसमें, विभीतक नहीं है ना, खदीर है इसमें, आरगवध है, बिडंग है, जाति प्रवाल है। कंडुग्न में क्या है, चंदन नलद है, तितमाल नक्तमाल है ना। और क्या है इसमें, कंडुग में नीम की पत्ती से हमने बताया था नहाने के लिए, अगर माल ज़्यादा आ जाएगा, हाथ में खुजली हो, कृतमाल नक्तमान। चंदन नलद हम लगाएंगे खुजली कम करने के लिए, नीम की पत्ती से वॉश करेंगे, सरसों का तेल लगाएंगे। और दारू हरिद्रा यहाँ पर याद रखेंगे। चंदन नलद याद रखें, क्योंकि चंदन तूक के साथ आएगा तो वर्ण है, चंदन नलद के साथ आएगा तो कंडूक ने, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद कृमिघ्न देखेंगे, कृमिघ्न में क्या क्या है, बिडंग हम लोग कृमिघ्ना नाम जानते हैं ना, अच्छी मरीच है, गंडीर है, और लास्ट में कीड़ही स्रवदष्टा विष पानी का आँखू पानी का, ऐसे कोरिलेशन करके याद करेंगे, ठीक है। अभी इतना रिवाइज करिए, इससे आपको पूछा जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगला आएगा ना। थैंक यू।